दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको सुनाऊँगा अमृतलाल नागर द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध रचना ये कोठे वालियाँ। दोस्तों ये रचना 1965 में प्रकाशित हुई थी और उनका जो कहानी संग्रह है मानस का हंस, उसमें ये प्रथम बार प्रकाशित हुई थी। और हिंदी साहित्य में इस रचना का अपना एक विशेष स्थान है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रचना का सारांश। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ शहर के एक प्रसिद्ध मशहूर कोठा से, जिसका नाम है चांदनी महल। उस कोठे पर एक नई लड़की आई थी। नाम था राधा। उम्र कोई 21 साल। रंग गोरा, कद लंबा, कमर पतली। पर सबसे ज्यादा बात जो सबको प्रभावित करती थी वो थी उसकी आंखें। बड़ी बड़ी काली घनी पलकें, कजरारी आंखें। कोई भी व्यक्ति जब उसकी आंखों को देखता था तो बस देखता ही रह जाता था। देखने वालों की सांसें सी रुक जाती थीं। लोग कहते थे राधा की आंखें नहीं, दो काले हिरण हैं जो हरदम सहमे सहमे डरे डरे रहते हैं। राधा के आने के बाद चांदनी महल कोठे पर एकदम से धूम सी मच गई थी। बड़े बड़े नवाब, रईस, साहूकार, अफसर और बड़े बड़े हवेलियों के ठाकुर सब आते सिर्फ राधा की आंखों को देखने के लिए। राधा बहुत कम बोलती थी, बस आंखें झुका देती थी, कभी उठा देती थी, कभी मुस्कुराती, कभी थोड़ी मायूस हो जाती। मेहमान उसकी एक नज़र के लिए हजार-हजार रुपए लुटाते थे, क्योंकि ऐसा ही करिश्मा था, ऐसा ही एक सम्मोहन था उसकी आँखों में। एक शाम लाला बच्चू लाल आए, शहर के सबसे बड़े साहूकार, नगर सेठ। उम्र लगभग 60 के करीब, तौंद निकली हुई, गले में मोटी सोने की चैन, उँगलियों में हीरे। पहली बार राधा को देखा तो साँसें रुक गईं। रात भर बैठे रहे, आँखों को ही निहारते रहे। कुछ बोले नहीं, बस आँखों में आँखें डालकर देखते ही रहे। जाते-जाते कोठे की मालकिन बाई जी के पास गए और फिर धीरे से बोले, "मुझे आँखें चाहिए, मुझे राधा की आँखें चाहिए। सिर्फ़ आँखें, पूरी लड़की नहीं, सिर्फ़ 2 आँखें।" बाई जी हँस पड़ी, "लाला जी मज़ाक अच्छा है।" लाला जी ने तिजोरी खोली, नोटों की 10 गड्डियाँ निकाली, पूरे 50,000 रुपए थे और बाई जी के हाथ पे रखकर बोले, "ये लो, आँखें निकाल कर शीशे के जार में स्प्रिट डालकर सुरक्षित रख दो, कल सुबह मैं ले जाऊँगा।" बाई जी पहले तो ये बात सुनकर एकदम सहम गई, लेकिन फिर उन्हें लालच आ गया। आँखों में एक चमक आ गई उनके कि 2 आँखें तो देनी है और उसके बदले में इतनी मोटी रकम मिल रही है, सौदा कोई बुरा नहीं है। रात को राधा को नशीला पान खिलाया गया। जब वो गहरी नींद में चली गई, तो पास के कसाई खाने से कसाई को बुलाया गया। उसने अपना तेज छुरा साफ किया और 2 कटोरे तैयार रखे। धीरे-धीरे बहुत सावधानी से राधा की दोनों आँखें निकाल कर काँच के जार में रख ली। खून बहुत कम बहे और दर्द कम हो, इसके लिए पहले से ही नशीला पान राधा को खिला दिया गया था। राधा पर गहरा नशा था, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा कुछ एहसास नहीं हुआ। आँखें काँच के मर्तबान में रख ली गईं, उसमें स्प्रिट डाला गया, उसमें दोनों आँखें तैरने लगीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि आँखें अभी कुछ बोलने वाली हैं और अभी ही जीवित हो उठेंगी, कुछ बोल पड़ेंगी। सुबह लाला बच्चू लाल आए, जार हाथ में लिया, एक बार देखा, मुँह पर रुमाल रखा, फिर गाड़ी में बैठकर चले गए। उधर राधा 3 दिन बाद होश में आई। पहले हाथ-पाँव हिलाए, फिर आँखें खोलने की कोशिश की, कुछ नज़र नहीं आया। अंधेरा, घुप घुप अंधेरा। उसने चीख के कहा, "मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मेरी आँखें कहाँ गईं?" बाई जी ने कड़क कर कहा, "बिक गईं तुम्हारी आँखें। अब चुपचाप पड़ी रहो या कहीं जाना है तो चली जाओ यहाँ से।" 2-4 दिन बाद
कोठे पे पड़ी रही। मेहमान आते पूछते वो आँखें वाली कहाँ है? बाई जी हँसकर कहती बिक गई, अब नई लड़की देखो। फिर एक दिन राधा को कोठे से निकाल दिया गया क्योंकि राधा की आँखें ही तो देखने लायक थीं और वो तो उस पे रही नहीं। अब राधा का कोई मूल्य न था। वो ठोकरें खाती हुई, गिरती-पड़ती लखनऊ की गलियों में भटकने लगी, कभी चौक में, कभी अमीनाबाद, कभी हुसैनगंज। लोग उसे देखकर कहते, "अरे! ये तो वही राधा है, जिसकी कितनी सुंदर आँखें हुआ करती थीं। अब लेकिन इसमें क्या रखा?" इधर लाला बच्चूलाल की हवेली में रोज़ शाम महफ़िलें सजतीं। जज साहब, कलेक्टर साहब, बड़े-बड़े ठाकुर, पंडित, मौलवी सब आते। बीच महफ़िल के बीचों-बीच में एक मेज़ पर बड़े से शीशे का जार रखा रहता, उसमें राधा की आँखें तैर रही होती। सभी लोग वाह-वाह करते। वाह लाला जी! क्या खूबसूरत आँखें हैं, जैसे अभी ही बोलने वाली हों। लेकिन कोई नहीं पूछता ये आँखें कहाँ से आईं? कोई नहीं पूछता किस औरत की हैं ये आँखें? अब वो औरत कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है, ज़िंदा है कि मर गई? क्योंकि समाज को चाहिए थी सिर्फ़ आँखें, कोठे वाली आँखें। बाकी सब उसका दर्द, उसकी ज़िंदगी, उसकी आत्मा किसी को नहीं चाहिए थी। चाहिए थी तो सिर्फ़ सुंदर आँखें, कोठे वाली कोठे वाली आँखें। दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। ये कहानी जो 1965 में मानस का हंस संग्रह में लिखी गई थी, एक बहुत ही अ, इमोशनल कहानी है। जब भी इसको पढ़ा या सुना जाता है, तो उस कमरे में, उस जगह पर सन्नाटा छा जाता है। लोग एकदम भौंचक्के हो जाते हैं कि कैसे लोग अपने शौक के लिए, दिखावे के लिए इतने ज़्यादा ज़ालिम हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अमृतलाल नागर की लिखी गई प्रसिद्ध रचना ये कोठेवालियाँ का हिंदी में सारांश। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं एक नई कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।